अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत टीवी में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद अरशद। आज ख़ास प्रोग्राम का मौजू है निज़ाम दक्कन का म्यूज़ियम। ये म्यूज़ियम हैदराबाद की पुरानी हवेली में वाक़ है। इस म्यूज़ियम में नवाब मीर उस्मान अली ख़ान की तर्ज़ ज़िंदगी, उनकी शान व शौकत और सुनहरी दौर को याद दिलाता है। ये म्यूज़ियम नवाब मीर उस्मान अली ख़ान के तारीख़ी विरसों और तारीख़ी कारनामों की एक लंबी फ़हरिस्त है, जिनमें काबिल ज़िक्र उस्मानिया यूनिवर्सिटी, हाई कोर्ट की बिल्डिंग, तालाबों और झीलों में उस्मान सागर, हिमायत सागर, नामपल्ली स्टेशन और बहुत कुछ है। हम इस प्रोग्राम में म्यूज़ियम के साथ साथ नवाब मीर उस्मान अली ख़ान के तारीख़ी कारनामों और उनके तारीख़ी विरसों पर रोशनी डालेंगे। और वेलकम टू द HEH द निज़ाम्स म्यूज़ियम, हिज एक्सल्टेड हाइनेस 7th निज़ाम ऑफ हैदराबाद। हमारी जो रियासत थी, हमारी जो मेराज थी, हमारे जो बादशाह थे, हमारा जो ताज थे, हमारे वो जो है वो जो हमारी शान व शौकत कहिए आप, वो अजायब घर थे हमारे अजायब घरों में ये जो ताज रखे हैं वो जो है लाजवाब है। हुक्मरान थे मीर उस्मान अली ख़ान। इनकी जो है सल्तनत का म्याप है आज़ादी से पहले का। औरंगाबाद के महाराष्ट्र में स्टार्ट किए थे, कर्नाटक में ख़त्म हुआ था। आज़ादी के बाद ये रियासत हिंदुस्तान में ज़म हो गई। तकरीबन 42 ट्रंक्स सोने के दिए, जिसमें 5000 किलो सोना था। चार मीनार से 2 किलोमीटर के फासले पर पुरानी हवेली में दुर्रेशवार अस्पताल के पीछे एक अजीमुशान तारीख़ी विरसा है। हमारी मुराद निज़ाम म्यूज़ियम से है। निज़ाम म्यूज़ियम में सोना, चांदी, हीरों पर मुश्तमिल नादर अशिया का वो ख़जाना मौजूद है जो निज़ाम में हफ्तुम मीर उस्मान अली ख़ान की हुकूमत के 25 साल की तकमील के मौके पर उन्हें तोहफ़ों के तौर पर दिए गए थे। निज़ाम हफ्तुम मीर उस्मान अली ख़ान ने सन 1937 में बाग़-ए-आमा के जुबली हाल में अपनी हुक्मरानी की सिल्वर जुबली सालगिरह तकरीब शायान शान अंदाज में मनाई थी, तो उन्हें दुनिया भर से ये कीमती तोहफ़े मिले थे, जिसे जमा करके म्यूज़ियम की शक्ल दी गई। म्यूज़ियम में मौजूद ये मॉडल्स निज़ाम हफ्तुम मीर उस्मान अली ख़ान के सुनहरी दौरे हुकूमत, उनके अजीम कारनामों और उनके तामीर करदा तारीख़ी इमारतों को बयान करते हैं और उनके सुनहरी दौर की यादों को ताज़ा करते हैं। निज़ाम म्यूज़ियम में यूँ तो कई कीमती अशिया है, सोने का टिफ़िन, चांदी और दूसरी कीमती अशिया मौजूद है। इसके अलावा इस म्यूज़ियम में सयाहों को आसिफ जाही हुक्मरानों के ताल्लुक़ से तारीख़ी बताई जा रही है कि आसिफ जाही हुक्मरानों ने हैदराबाद स्टेट पर कब से कब तक हुकूमत की थी। जैसा कि फ़र्स्ट आसिफ जाह अव्वल नवाब मीर क़मरुद्दीन ख़ान बहादुर निज़ामुल मुल्क आसिफ जाह अव्वल की मियाद उन्होंने कब तक हुकूमत की, ये बताया गया है। आसिफ जाह दुव्वम, सुव्वम, चहारम और पंजुम और छठवें आसिफ जाह मीर महबूब अली साहब की भी तस्वीर और उनकी दौरे हुक्मरानी के बारे में बताया गया। HEH मीर उस्मान अली ख़ान की मियाद, उनके दौरे हुक्मरानी की तफसीलात उनकी तस्वीर के साथ दर्ज है। ये वो कुर्सी है HEH निज़ाम मीर उस्मान अली ख़ान जिस पर बैठा करते थे। ये कुर्सी की खुसूसियत यह है कि एक कुर्सी पर सोने का पानी चढ़ाया गया है। हैदराबाद स्टेट में निज़ाम हफ्तुम मीर उस्मान अली ख़ान के सुनहरी दौरे हुकूमत पर रोशनी डालेंगे। निज़ाम हफ्तुम मीर उस्मान अली ख़ान ने हैदराबाद रियासत को एक खुशहाल रियासत किस तरह बनाया था और उनके तरक्याती कारनामों पर रोशनी डालेंगे। मीर उस्मान अली ख़ान के सुनहरी दौरे हुकूमत के बारे में हम मशहूर तारीख़दां मोहम्मद सफ़ीउल्लाह साहब और सीनियर सहाफ़ी सैयद सज्जादुल हसैन साहब से ख़ास बातचीत की है कि मीर उस्मान अली ख़ान सिद्दीकी जो है 1911 से 1948 तक हैदराबाद के 7वें निज़ाम रहे। उनकी जो दौरे हुकूमत है एक तरीक़े से एक हैदराबाद की तारीख़ में मिडीवियल पीरियड से मॉडर्न पीरियड की तरफ इशारा करती, क्योंकि आज की तारीख़ में जब 75 साल हो गए उनकी दौरे हुकूमत ख़त्म हो गए, तो उनके जो गैर मामूली कारनामे थे या जो उनके वो हैं वो हमारी नज़र में आते हैं। और जो जैसा मैं अभी बताया आपको 37 साल की जो हुकूमत थी 1911 से लेकर 1948 तक, उसमें जो है जो उनके खिदमात हैं हैदराबाद के लिए वो गैर मामूली इसलिए भी हैं कि इससे पहले कोई हुक्मरान की कुतुब शाही हो या आसिफ जाही हो, इतना हैदराबाद
के लिए या हैदराबाद स्टेट के लिए उतना कोई खिदमत को अंजाम नहीं दिए कोई। इनके दौरे हुकूमत में जो नए चीज़ें बने, आज की तारीख अगर देखें हम, 75 साल होने के बाद भी हैदराबाद स्टेट जब तक 56 तक थी, उसके पास आंध्र प्रदेश, उसके बाद 2014 में तेलंगाना बना, आज तक भी उतनी पब्लिक बिल्डिंग्स कभी नहीं बने। मीर उस्मान अली ख़ान, मीर महबूब अली ख़ान या फिर हम सल्तनत आसिफिया की बात करेंगे तो हम ये देखते हैं कि इस सल्तनत में जहाँ मुख्तलिफ मतलब एक रियासती तरक्की, आवाम की फलाह और फिर जो है हिंदुस्तान में वाक़ई इस रियासत को जो बरतानिया से कहीं ज़्यादा बड़ी रियासत थी, जो सल्तनत आसिफिया जिसको कहा जाता है, जिसको निज़ाम स्टेट कहा जाता है, ये हिंदुस्तान में एक ऐसी रियासत थी जिसका रग़बा बरतानिया से भी बड़ा था, ज़्यादा था। हम बल्लारी से देखते हैं, बल्लारी से लेकर औरंगाबाद तक, और फिर अगर उधर उस जानिब देखेंगे तो रायचूर, गुलबर्गा, फिर महाराष्ट्र के इलाके, फिर जो है तेलंगाना के सारे इलाके, इतनी बड़ी रियासत के बादशाह थे। इन्होंने यहाँ पे जिस तरीके के अजीम काम किए हैं उसकी शायद आज भी मिसालें नहीं मिलते हैं। ये हम बात कर रहे हैं 100 साल पुरानी, 100 साल पहले जो यहाँ पे तरक्की हुई है, चाहे वो जो है बेगमपेट एयरपोर्ट की हम बात करें, चाहे हम जो है उस्मानिया अस्पताल की बात करें, उस्मानिया यूनिवर्सिटी की बात करें, वुमेंस कॉलेज कोठी की बात करें, जिस भी जो है मीर उस्मान अली ख़ान के कारनामे को हम देखते हैं तो हम हैरत में पड़ जाते हैं। हुक्मरान थे मीर उस्मान अली ख़ान। इनकी जो है सल्तनत का म्याप है आज़ादी से पहले का, औरंगाबाद के महाराष्ट्र में स्टार्ट किए थे, कर्नाटक में ख़त्म हुआ था। आज़ादी के बाद ये रियासत हिंदुस्तान में ज़म हो गई। ज़म होने के बाद में 5 डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में मिलाए, 3 डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में मिलाए, 10 डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में मिलाए। निज़ाम हफ्तों मीर उस्मान अली ख़ान ने हर शोबे में हैदराबाद रियासत को तरक्की की बुलंदी पर पहुंचाया था। निज़ाम दक्कन के सुनहरी दौर में क्या अजीम कारनामे अंजाम पाए, कौन सी बड़ी बड़ी इमारतें तामीर की गईं, इसके संगे बुनियाद की निशानियां निज़ाम म्यूज़ियम में देखने को मिलेंगी। तारीख़ी इमारतों के संगे बुनियाद की थापी और गंपा इस म्यूज़ियम में है। आसिफ जाही हुक्मरानों, ख़ास तौर पर मीर उस्मान अली ख़ान के दौरे हुकूमत में तामीर करदा इमारतों की एक लंबी फहरिस्त है, जिनमें काबिल ज़िक्र उस्मानिया यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज, हाईकोर्ट की बुलंद बाला इमारत, जिसके बालाई हिस्से पर यह तहरीर है उस्मानिया अदालतुल आलिया। आसिफ जाही हुक्मरानों ने बेगमपेट एयरपोर्ट तामीर करवाया। उनका अपना दक्कन एयरवेज़ हुआ करता था। इसके अलावा आसिफ जा सादिस मीर महबूब अली ख़ान की जानिब से तामीर करदा ये इमारत, जो अब तेलंगाना क़ानून साज असम्बली के तौर पर इस्तेमाल की जाती। मीर महबूब अली ख़ान ने अपनी 40वीं सालगिरह इस मौजूदा असम्बली की इमारत में मनाया था। नवाब मीर उस्मान अली ख़ान ने शाही मस्जिद, बाक़यामा, पब्लिक गार्डन, मौज़म जाही मार्केट भी तामीर करवाई थी। मौज़म जाही मार्केट जो मौज़म जा के नाम से तामीर की गई। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन, नामपल्ली रेलवे स्टेशन और काचीगुड़ा रेलवे स्टेशनों की तामीर भी आसिफ जाही हुक्मरानों का कारनामा है। अस्पतालों में उस्मानिया अस्पताल, निम्स अस्पताल, कोरंटी अस्पताल, नीलोफर अस्पताल, दुरेशवार अस्पताल और दूसरे अस्पतालों की तामीर आसिफ जाही हुक्मरानों का कारनामा है। अगर तालाबों और डैमों की बात करें तो उस्मान सागर, हिमायत सागर समेत मुख्तलिफ डैमों की तामीर नवाब मीर उस्मान अली ख़ान का कारनामा है। इन डैमों और तालाबों से आज भी 100 साल गुजरने के बावजूद पानी पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता। आसिफ जाही मिल्स, निज़ाम शुगर फैक्ट्री वगैरह, ये सब तारीख़ी इमारतें जो आज हम इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ आसिफ जाही हुक्मरानों ने ख़ास तौर पर नवाब मीर उस्मान अली ख़ान की तामीर करदा हैं और उनकी देन है। आसिफ जाही हुक्मरानों की अपनी करेंसी हुआ करती थी। आम सरकार के दौर के इन यादगारों को हम देखते हैं तो हमें हैरत होती है और हमें ये तस्लीम करना पड़ता है कि आज के दौर में भी
वो हालात या फिर वो तरक्की हम नहीं कर पाए जैसी कि आज से 100 साल पहले हुई थी। आज से 100 साल पहले इस रियासत के अवाम की भलाई के लिए, इस रियासत के अवाम की फलाह के लिए, इस रियासत के अवाम की जो है खैर ख्वाही के लिए जिस तरह के जो है कारनामे अंजाम दिए गए, चाहे वो उस्मान सागर की बात करें, चाहे वो निज़ाम सागर की बात करें, चाहे हिमायत सागर की बात करें, चाहे जो है हम ट्रांसपोर्ट की बात करें, रेलवेज़ की बात करें, हम एयरपोर्ट की बात करें, बेगमपेट एयरपोर्ट की बात करें, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं तो हमको अंदाज़ा होता है कि उस ज़माने में आवाम की फलाह के लिए, आवाम की खैर ख्वाही के लिए, आवाम की खैर जो है अंदेशी के लिए जो काम जो अंजाम दिए गए वो आज भी इतनी आसानी से नहीं होते हैं। तो यकीनन आज हम निज़ाम म्यूज़ियम को भी देखते हैं तो हमें ये अंदाज़ा होता है कि हमारी जो रियासत थी, हमारी जो मीरास थी, हमारे जो बादशाह थे, हमारा जो ताज थे, हमारे वो जो है वो जो हमारी शान और शौकत कहिए आप, वो अजायब घर थे हमारे अजायब घरों में ये जो ताज रखे हैं वो जो है लाजवाब है। नहीं, आर्ट्स कॉलेज की बिल्डिंग में एक्चुअली जो डिज़ाइन था, ओरिजिनल डिज़ाइन था, उसमें गुंबद का कॉन्सेप्ट था बीच में। तो जब वो प्लान जो है उनके अप्रूवल के लिए, उस्मान अली खान बहादुर के अप्रूवल के लिए गया तो वो डोम को जो है हटा दिए, बोले कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, हर मज़हब मिलत के लिए है ये। तो इस वजह से जो है वो डोम आप दूर से देखे तो ऐसा दिखता है कि डोम है, लेकिन वो डोम हटा दिया गया क्योंकि एक यूनिवर्सिटी है जिसमें हर कोई पढ़ता है, एक मुसलमानों की बिल्डिंग नहीं है। नहीं, देखिए बेगमपेट जो जगह है वो एक्चुअली जो है निज़ाम अली ख़ान जो सेकंड निज़ाम थे उनकी बेटी की जो है जागीर थी और पायगा फैमिली की जागीर थी। वो बाद में जो है आपके वखार उमरा जो फलकनुमा पैलेस बनवाए इकबाल उद्दौला वखार उमरा, उनकी बीवी जो है लेडी वखार जो थे उनके जागीर में आया। वो अपनी जागीर से जो है वो जगह दिए उन्होंने 1920s में जगह दिए कि जो है जागीरदास कॉलेज बनना बोल के। तो लोग जो है उस ज़माने में डोनेट करते थे, अतिये देते थे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ को या कोई भी इंस्टीट्यूशन को पैसे देके चलाते थे। और देखिए हाई कोर्ट के उस्मानी हॉस्पिटल के 100 साल हो गए। तो हैदराबाद, क्योंकि देखिए हैदराबाद एक इतना डेवलप्ड स्टेट था 1940s में। अगर आप तस्वीरें देखें रोड्स के, पूरे सीमेंट रोड्स, रोडों पे आप स्ट्रीट लाइट्स और बहुत ही प्लान्ड किस्म से ड्रेनेज वगैरह, आज की तारीख में भी पूरे दुनिया भर में जो है हैदराबाद के ड्रेनेज की जो है मिसाल देते। तो वो सब चीज़ें रहते हुए अपना खुद का सिक्का, करेंसी नोट्स, एयरवेज, रोडवेज, वाटरवेज भी, नदियों के ऊपर भी 1932 में जो है दक्कन एयरवेज शुरू हुई। इत्तेफाक से मैं किसी से अभी थोड़े दिन पहले बोला कि तकरीबन वैसी सर्कमस्टांसेस में 1932 में प्रिंसेस दुर्रेशवार जो है इनाग्रेट किए थे उस्मान अली खान की बड़ी बहू, वो बेगमपेट एयरपोर्ट। और 2008 में जो है सोनिया गांधी आके इनाग्रेट किए, इंडिया की बहू बोल सकते हैं उनको, तो वो आके इनाग्रेट किए। लाल बहादुर शास्त्री आए थे तो मुख्तलिफ रजवाड़ों से और हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों पे जाके अपील कर रहे थे कि हमारे पास जो है हालात हमारे बहुत ख़राब है, आप हमारी मदद कीजिए, सोने की शक्ल में भी आप दे सकते। तो उस्मान अली खान बहादुर जो है जब किंग कोठी में 2 ट्रक्स सोने के लदे हुए थे, उसके हालत ये थी कि कई साल से वो ट्रक हिले नहीं थे, तो वो टायर्स पूरे मतलब हवा उतर के पूरे अंदर, रिम्स पूरे अंदर उतरे हुए थे। तस्वीरें मौजूद हैं उसकी। तकरीबन 42 ट्रंक्स सोने के दिए जिसमें 5000 किलो सोना था। देखिए लोग आज की तारीख में 5000 किलो के लिए बहुत ताजुब करेंगे। उस्मान अली खान जैसी शख्सियत के लिए 5000 किलो सोना कुछ भी नहीं था। उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में तकरीबन 400 टन सोना देखे हुए थे उन्होंने। और 70 रुपये जब ये दिए तो तकरीबन 70 रुपये तोला सोना था। तो 7000 रुपये किलो के हिसाब से 5000 किलो का 3.5 करोड़ रुपये होते। 1965 में सोना 5000 किलो सोना 3.5 करोड़ रुपए का होता, जो आज शायद मेरे ख्याल में 2000 करोड़ से ऊपर का है। तो हुकूमत चले गई उनकी, उसके 17 साल के बाद भी दिए। उससे क्या जाहिर होता, पाकिस्तान से लड़ने के लिए भी दिए। तो ये लोगों को जो है ये मालूम होना ज़रूरी है कि हिंदुस्तान
के लिए हमेशा हिंदुस्तान के लिए जो है उनकी अकीदत या उनकी जो लॉयल्टी थी हमेशा हिंदुस्तान के लिए थी। अगर मैं कोई मेरे लिए फलाह बहबूद का काम है, कोई समझिए जामा मस्जिद दिल्ली की जो है फ्लोरिंग का काम था, या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को देना है, या गोल्डन टेम्पल अमृतसर को देना है, या गुरुद्वारा नांदेड़ को देना है, या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर को देना है, या आंध्रा यूनिवर्सिटी वॉल्टेयर को देना है। निज़ाम म्यूज़ियम में यूँ तो कई नादर और कीमती अशिया का ज़ख़ीरा मौजूद है जिनमें हम पुरकशिश चीज़ों पर ख़ास नज़र डालेंगे। निज़ाम हफ्तुम मीर उस्मान अली ख़ान जो सोने का टिफ़िन इस्तेमाल करते थे उसका वज़न 2.5 किलो सोने का बताया गया, जबकि जुबली हाल का मॉडल 8 किलो सोने पर मुश्तमिल है। निज़ाम म्यूज़ियम में मीर उस्मान अली ख़ान के इस्तेमाल करदा कीमती कपड़े, कीमती अशिया, अतर, साबुन, निज़ाम हफ्तुम की तलवारें भी इस म्यूज़ियम में आप देख सकते हैं। सऊदी अरब के शाह की जानिब से निज़ाम हफ्तुम मीर उस्मान अली ख़ान को तोहफ़े में दी गई तलवार भी आप यहाँ देख सकते हैं। निज़ाम हफ्तुम मीर उस्मान अली ख़ान की जानिब से इस्तेमाल करदा वॉकिंग स्टिक भी इस म्यूज़ियम में मौजूद है। ये वॉकिंग स्टिक इसलिए कीमती है क्योंकि इस पर हीरे लगे हुए हैं। निज़ाम हफ्तुम मीर उस्मान अली ख़ान की 3D तस्वीर भी काफ़ी पुरकशिश है। इस तस्वीर की खुसूसियत यह है कि आप जिस सिम से देखेंगे वो आपको सीध में नज़र आएगी। इस म्यूज़ियम में 6वें निज़ाम मीर महबूब अली ख़ान की दुनिया की तवील तरीन अलमारी भी मौजूद है, जिसमें मीर महबूब अली ख़ान और उनके अफराद ख़ानदान के कपड़े रखे जाते थे। ये अलमारी 176 फीट लंबी है। ये अलमारी सागवान की लकड़ी से तैयार की गई थी। निज़ाम म्यूज़ियम में हाथों से चलाया जाने वाला लिफ्ट भी है। ये अपनी नौयत का मुनफरिद हाथ से चलाया जाने वाला लिफ्ट है। मुल्क भर से और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से सयाह जब हैदराबाद के तारीख़ी इमारतें देखने आते हैं तो निज़ाम म्यूज़ियम का भी मुशाहिदा करते हैं और आसिफ जाही हुक्मरानों की खूब तारीफ़ करते हैं। स्कूली तलबा भी म्यूज़ियम का मुशाहिदा करते। म्यूज़ियम में दाखिले की फ़ीस 125 रुपये फ़ी मेंबर है, जबकि 10 साल से कम उम्र के बच्चों का दाखिला मुफ्त है। जी, मेरा नाम सैयद हैदर हुसैनी है। मैं यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हूँ और वेलकम टू द HEH द निज़ाम्स म्यूज़ियम, हिज एक्सल्टेड हाइनेस 7th निज़ाम ऑफ हैदराबाद। और यहाँ पर माशाल्लाह इतना फैबुलस कलेक्शन, इतने अच्छे आर्टिफैक्ट्स हैं कि कई विजिटर्स के अलावा बच्चे, स्कूल्स के बच्चे आते रहते हैं यहाँ पर। अभी हाल में दिल्ली के पब्लिक स्कूल के 220 बच्चे आए थे और डिफरेंट स्कूल से बच्चे आते रहते हैं। आज भी आप देख रहे हैं मेरे साथ सलामा स्कूल के 50 लड़कियाँ मौजूद हैं और बहुत वो अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं कि इतनी तारीख़ी चीज़ें हैं आप उनको दिखने को दिख रही है। निज़ाम सरकार के, आज़म जाही हुकूमत की और निज़ाम सरकार के जो कारनामे, जो इतने अच्छे कारनामे और इतने अच्छे कलेक्शन उनके पास है। ये जो आपके यहाँ पर जो सोने के, डायमंड्स और आपके सिल्वर के आर्टिफैक्ट्स हैं, बहुत ही फैबुलस कलेक्शन है यहाँ पर। मेरा नाम जाहिदा बेगम है, मैं सलामा स्कूल की इंचार्ज हूँ। यहाँ पर मैंने निज़ाम म्यूज़ियम के बारे में बहुत सुना था। मैंने सोचा कि हमारे बच्चों को लेकर जाकर बताएं, तो मैंने यहाँ पर हमारे स्कूल के बच्चों को लेकर आकर निज़ाम म्यूज़ियम की सैर करवाई है। यहाँ पर बहुत सारी अच्छी चीज़ें देखने को मिली हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग यहाँ पर एक एक चीज़ निज़ाम की देखकर बहुत खुश हुए हैं और उनका जो रहने का, उनकी जो शान व शौकत थी वो हमें मालूम हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें यहाँ पर एक गाइड भी मिले हैं, उन्होंने भी हमें तकरीबन कई बातों से वाकिफ़ करवाया है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारे बच्चों के पास निज़ाम का एक चैप्टर भी है, मीर उस्मान अली ख़ान बहादुर बोलकर, तो उसके तहत भी हम बच्चों को फील्ड ट्रिप के तौर पर लेकर आए हैं। हम यह सब बता रहे हैं यहाँ पर, जी हाँ, नई नस्ल को निज़ाम से वाकिफ़ करवा रहे हैं, उनकी दौरे हुकूमत से वाकिफ़ करवा रहे हैं, उनका रहन सहन कैसा था, वो कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करते थे, उन्होंने क्या क्या किया है दक्कन के लिए, हैदराबाद के लिए, ये सब बातों से हम यहाँ पर वाकिफ़ करवा रहे हैं इनको। मैं 10th क्लास का स्टूडेंट हूँ। मैं सलामा स्कूल का हेड बॉय भी हूँ।
जी मैं आज ये निज़ाम म्यूज़ियम को आया, मेरे स्कूल वाले ले लेके आए, थैंक्स टू स्कूल। आज बहुत सारे चीज़ें सीखने मिली, देखने मिली और समझने मिली। हमें एक गाइड भी मिले, माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छा समझाया हम लोग को, और हम लोग बहुत सारी नई नई चीज़ें आज मालूम करें। बहुत सारे चीज़ों के बारे में मालूम हुआ, बहुत सारे तलवार सब चीज़ों के बारे में मालूम हुआ जो भी थे यहाँ पर। ये म्यूज़ियम देखा है, निज़ाम का जो कलेक्शंस है बहुत अच्छा है, रेयर है, देखने को इतना मिलता नहीं है। और इसका निज़ाम का जो पूरा पैलेस जो इन्होंने स्कूल बनाया है, हॉस्पिटल बनाया है चैरिटी का, ये काम बहुत अच्छा है जनरल पब्लिक के लिए और वो काबिल तारीफ़ है। आप कैसा महसूस करते हैं ये पुरानी चीज़ों को देख के? अब पुरानी चीज़ों को देख के हमारा जो पुरानी विरासत है मालूम पड़ता है कि पुराने इंडिपेंडेंस के पहले यहाँ पे रियासत वगैरह कैसे काम करते थे, कैसा उनका वेल था, ये सब देखने को मिलता है। और डेवलपमेंट किए ये लोग अपने पुरानी हैदराबाद स्टेट में, वो भी अच्छा है। आपका नाम? मेरा नाम सजिन है। हम केरल में आ गया है, केरल का मलप्पुरम जिला में आ गया है। हम अभी म्यूजियम देखने के लिए आया है। म्यूजियम बहुत सुंदर है। या इसका अंदर में एक 25 किलो का एक चेयर है, बहुत अट्रैक्टिव है। സൂപ്പറായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എല്ലാം കണ്ടത്. നിസാം മ്യൂസിയം നല്ല സൂപ്പറാണ്. എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഓൾഡ് ആണ്. അപ്പോൾ വളരെ സിൽവർ ഗോൾഡ് എല്ലാം സൂപ്പർ സാധനങ്ങളാണ് കണ്ടത്. അടിപൊളിയാണ്. सियासत टीवी के ख़ास प्रोग्राम निज़ाम म्यूज़ियम में बस इतना ही। आपके मेज़बान मोहम्मद अरशद और कैमरामैन सैयद अबरार के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।